हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पनिका पॉइंट। होप ऑल गुड, एवरीथिंग फाइन। तो चलिए रोज़ की तरह हम न्यूज़ इन डेप्थ में 3-4 टॉपिक देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहला हमारा अमेजन फ्यूचर इंजीनियर्स प्रोग्राम फॉर एक्लब मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो हम ऐसे भी पहले भी हम एक्लब मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के बारे में पढ़े हैं। तो ये हम देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रैवल स्टूडेंट्स नेस्ट के जो है अमेजन के साथ कोलैब करके इसका एक क्लब मॉडल रेसिडेंस स्कूल का थर्ड फेज़ जो है, थर्ड फेज़ का मतलब इस अमेजन फ्यूचर इंजीनियर्स प्रोग्राम का थर्ड फेज़ लाया है। ये एक कम्प्रिहेंसिव चाइल्डहुड टू कैरियर प्रोग्राम है जिसका एम है कि कंप्यूटर साइंस के प्रति एक्सेस को बढ़ाए ताकि बच्चों को कंप्यूटर साइंस एजुकेशन मिल सके और यंग एडल्ट्स जो इस अपॉर्चुनिटी को टिपिकली लेक करते हैं। फोकस स्टेट्स इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा। एरिया ये कवर करेगा जिसे ब्लॉकचेन पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, कोडिंग पर, ब्लॉक प्रोग्रामिंग पर। एक्लब मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल चूँकि शुरू हुआ था 1997 से 98। जो भी क्वालिटी एजुकेशन खास करके शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, जो भी दूरस्थ रिमोट एरिया में रहते हैं और जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं अवेल कर पाते हैं, जो भी जैसे प्रोफेशनल कोर्स हो या हायर को एजुकेशनल कोर्स उसमें, और फिर जाके एम्प्लॉयमेंट उसको वेरियस सेक्टर में मिले। ये फोकस सिर्फ न कि सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन पे बल्कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है स्टूडेंट्स का। ऐसा नहीं कि सिर्फ एकेडमिक नहीं बल्कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। प्रत्येक स्कूल का कैपेसिटी 480 स्टूडेंट्स का रहता है, जिससे क्लास 6 से 12 तक के लिए होता है। ये फंडिंग जैसे आपको स्कूल बना रहे हैं तो दिया जाएगा, आप स्टेट गवर्नमेंट जो है और भी खर्च देंगे। ग्रांट इसका आर्टिकल 275(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ग्रांट दिया जाता है। एक्लब मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल में 90% से ज़्यादा बच्चा रहता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स के लिए एक स्पेशलाइज स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी दिया जाता है। फिर रिक्रूटमेंट में चेंज करता है स्टेट अथॉरिटी के तहत। ट्रैवल एजुकेटर को एम्पावर करना और नेक्स्ट हम देखे थे ना, तो वो ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रैवल अफेयर्स के मिनिस्ट्री के अंदर आता है। एम ओ ये कि फोस्टर टेक्नोलॉजिकल लिटरेरी एमोंग ट्रैवल स्टूडेंट। तो हम एक्लब मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ऐसा नहीं कि ये नया है, बल्कि ये प्रोग्राम लाया गया है। अमेजन क्या था, अमेजन फ्यूचर इंजीनियर्स प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत एक्लब स्कूल। अगला मेरा बारबोटन ग्रीन स्टोन बेल्ट साउथ अफ्रीका। ये क्या है, साइंटिस्ट के द्वारा एक बहुत ही एंशियंट मेटेरिटिक इम्पैक्ट देखा गया यहाँ बारबोटन ग्रीन स्टोन बेल्ट में, जो एज ए किस तरीके से काम कर रहा है, एज ए फर्टिलाइज़र बॉम्ब की तरह। आगे हम देखेंगे कि इसको क्यों फर्टिलाइज़र बॉम्ब बोला है। मीटराइट क्या होता है, ये 50 से 200 टाइम्स बिगर होता है, बिगर है, जो कि मतलब ये, और इसका हम देखें तो 3.26 बिलियन एको का है। और कहीं ना कहीं बोल रहा है कि ये इसी की वजह से डायनासोर सब मतलब ख़त्म हो गया। और लैंडर इन बीजीबी में गिरा साउथ अफ्रीका में ये, और जिससे बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन तबाही हुआ। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी लाए अपने साथ, जैसे फॉस्फोरस, आयरन, जो हमारे माइक्रोबियल लाइफ को बूस्ट करता है। और भी आयरन रिच डीप वाटर सेलुलर वाटर से मिला, फिर के एक सूटेबल इन्वायरमेंट हुआ माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। ये बीजीबी कहाँ है, बारबोटन ग्रीन बेल्ट कहाँ है, ईस्टर्न एज ऑफ कपावल कैटन साउथ अफ्रीका में देखने के। फौना इसमें गोल्ड जैसे फीचर्स क्या है, गोल्ड डिपॉजिट यहाँ है, कोकोमाटाइट्स, एंशियंट रॉक और अर्ली लाइफ एविडेंस देखने को मिला है। मखोंजवा माउंटेन 40% इस बेल्ट का हिस्सा बनाता है। सिग्निफिकेंस ये का अर्ली हिस्ट्री को
अर्थ के अर्ली हिस्ट्री को पढ़ने में हेल्प होगा, मिनरल रिसोर्स में भी और लाइफ ऑरिजिन को भी स्टडी करने में। थ्री साइंटिस्ट जो डिस्कवर किया गया न्यू जेनस ऑफ जंपिंग स्पाइडर टेनिका इन साउथ इंडिया में जो है 3 साइंटिस्ट के द्वारा जंपिंग स्पाइडर का एक नया जीनस ढूंढा गया है, टेनिका। ऐसे 2 और जंपिंग स्पाइडर पहले से ही हैं, तेनका, महना और अर्का वथन, और बल्कि ये जीनस है कोलोप्सिस। तो ये न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज है, नाम रखा गया जयमंगली रिवर के नाम पे जो कर्नाटक में है। पहली बार यही आइडेंटिफाई किया गया, इसीलिए इस नदी के नाम पर रखा गया। एक नया जीनस तेनकाना एडवा और जंपिंग स्पाइडर का क्या सेटिसई प्लेक्सपिना, और ये कहाँ से, साउथ एशिया से। ये कन्नड़ वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, साउथ तेनकाना। प्रीवियस से हम देखें तेनकाना मन्नू और अर्कावतीन। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सब देखने को मिलता है। जो भी ग्राउंड एरिया और या ड्रायर हैबिटेट होते हैं वहाँ थ्राइव करता है। साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन मतलब दोनों इंडिया और कनाडा के साइंटिस्ट के द्वारा इसको डिस्कवर्ड किया गया। जयमंगली रिवर देखती है, पेन्ना रिवर का ट्रिब्यूटरी पेन्ना रिवर राइज होता है चन्नकेश्वर हिल्स नंदी रेंज कर्नाटक से और फ्लो करता है 597 किलोमीटर बिफोर आउटफ्लो बंगाल मिलने से पहले 597 किलोमीटर फ्लो करता है। इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरी हैं, जयमंगला, कुंदार, सगिलेरू, चित्रावती, पपगनी और चयूरू। जंपिंग स्पाइडर, और इससे पहले 2 और था और इस बार तेनकाना स्पीसीज का मिला। पहले कौन था, पहले था जीनस कोलोप्सिस का। अगला हमारा इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूप्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम। हम लोग देखते हैं ना, मतलब वो इंटरनेशनली कॉल आता है, मतलब वो स्पैम कॉल तरह से लिखाता है, और उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल कॉल वो रहता है, लेकिन उसमें 91 हमारा मतलब इंडिया का कोड लगा देता है। तो इंसान को लगता है कि चलो ये तो मतलब इंडिया का कॉल्स है, और उसके तहत वो बहुत सारे मतलब स्कैम का फाइनेंशियल स्कैम आपको तंग करेंगे, एक्सटॉर्शन करेंगे इस तरीके से। ये डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होता है कि साइबर क्रिमिनल आपको मैनिपुलेट करेगा, आपके आइडेंटिटी को पूछेगा, फिर फ़ोन नंबर फिर से आपको मतलब इंटरनेशनल कॉल करेगा। स्पूफ्ड कॉल्स यूज होता है बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम करने में, एक्सटॉर्ट से आपको परेशान करने। ये आखिर क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इनका इस प्रिवेंशन सिस्टम इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम लाने का क्या मतलब कि जो भी हमारे ट्रैक और ब्लॉक करना ऐसे इंटरनेशनल कॉल्स को, जिससे फिर जो भी हमारा इंडिया का कोड 91 यूज़ कर रहा है वैसे कॉल्स को बहुत जल्दी ही एक रिडक्शन, हम बहुत जल्दी इसको कम करें, और 24 आवर्स के मतलब कि इसके लागू करने के बाद ही 1.25 करोड़ स्पूफ्ड कॉल्स को ब्लॉक किया गया है। 90% जो है सभी इंटरनेशनल कॉल्स, 90% जो इंटरनेशनल कॉल्स आए तो उसमें इंडिया का ही नंबर रहता था, मतलब वो कोड 91। बहुत सारे और इनिशिएटिव लाए गए हैं डॉट के द्वारा सिटीजन को साइबर क्राइम से, जैसे चक्षु फैसिलिटी दिया गया है, संचार साथी प्लेटफॉर्म दिया गया है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन, आप अपने इस नंबर पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगला है SC अपहोल्ड स्टेट पावर टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे भी इंडस्ट्रियल अल्कोहल को भी रेगुलेट करने के लिए स्टेट को पावर दिया। एक पोर्टेबल अल्कोहल होता है, एक इंडस्ट्रियल। पोर्टेबल होता है जो पीने लायक होता है, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं हो, और जो मतलब उतने ज़्यादा मतलब इंटॉक्सिकेटिंग नहीं होता है, उसमें बहुत मतलब
उसमें उतना ज़्यादा मिलावट नहीं होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल क्या होता है, ये इसमें बहुत ही ज़्यादा एकदम से मिलाया जाता है, और ये कहीं ना कहीं इंजूरियस टू हेल्थ। तो एक 9 जज का बेंच बैठा था, जिसमें मेजोरिटी 8.18 इसके मतलब फेवर में था, 1 अगेंस्ट 1 मेजोरिटी जजमेंट, जिसमें बोला कि स्टेट का लेजिस्लेचर का राइट है कि वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट, क्योंकि इस तरीके से दिया हुआ है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक में इंडस्ट्रियल अल्कोहल, और उसमें वो उसको स्टेट को मतलब स्टेट को पावर दिया गया है। तो इसलिए ये जुरिडिक्शनल डिस्प्यूट है, और मल्टीपल स्टेट जो है इसको चैलेंज किया कि सेंटर इस तरीके से नहीं कर सकते हैं इंडस्ट्रियल कंट्रोल, एक्सक्लूसिव कंट्रोल और इंडस्ट्रियल कंट्रोल, और बोला है कि एक्सक्लूसिव कंट्रोल इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर नहीं यूनियन का हो जाए, क्योंकि अंडर एंट्री 52 ऑफ यूनियन लिस्ट इस इंडस्ट्रियल एक्ट 95 के तहत इसका स्टेट का पावर है, स्टेट ही रेगुलेट करेगा, सेंटर नहीं रेगुलेट करेगा। तो वही था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया है कि स्टेट को पावर दिया जाएगा इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट कर। बहुत सारे स्टेट के द्वारा इस तरीके से क्या कहते हैं चैलेंज किया गया था सेंटर को कि नहीं, आप ऐसा जब दिया हुआ यूनियन लिस्ट में एंट्री 52 में इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक में ही तो ये इंडस्ट्रियल ड्रिंक्स आता है। तो ये था हमारा आज का न्यूज़। हम 3-4 न्यूज़ देखे, एक जंपिंग जिन ये डिस्कवर हुआ साउथ इंडिया में, ये सुप्रीम कोर्ट का देखे, फिर हम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का देखे कि किस तरीके से स्पूफ को इंटरनेशनल स्पूफ कॉल्स को करके फिर इंडिया एक्सटॉर्शन किया जाता है, स्कैम किया जाता है, जैसे इंडिया का कोड 91 लगा के, और हम लोग को लगता है क्या कि वो मतलब इंडिया का कॉल्स जैसे स्पैम कॉल्स जो आता है। एक और था क्लब मॉडल स्कूल्स, एक और था बारबेटन ग्रीन वैली जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। सो ये था आज का न्यूज़। तो चलिए तब तक के लिए स्टे हैप्पी, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।